We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलों का प्रहार हो रहा है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया है। खामेनेई के घर के बिल्कुल पास मिसाइल हमले की कोशिश और इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों के संकेत यही इशारा कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान भी पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमले के संकेत दे रहे हैं। लगातार 3 दिनों से इजराइल के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं। इजरायली मिसाइलें ईरान पर बरस रही हैं और भारी तबाही मचा रही हैं। इजरायली हमलों में ईरान के कई अहम परमाणु ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं। सैन्य ठिकानों को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना हमले के पहले ही दिन ईरान की आर्मी लीडरशिप को खत्म कर चुकी है। आर्मी चीफ और IRGC कमांडर समेत 20 बड़े सैन्य अधिकारी इजरायली हमले का शिकार बन चुके हैं। ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल का अगला निशाना क्या है? क्या ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की प्लानिंग है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल इसी रणनीति पर आगे बढ़ता रहा है। वो किसी भी जंग में दुश्मन देश की टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर देता है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया और दुश्मन के खेमे का मनोबल तोड़ दिया था। ईरान के खिलाफ 3 दिनों की जंग को देखें तो इजराइल एक बार फिर अपने जांचे परखे तरीके पर ही आगे बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने अपने हमलों की शुरुआत में ही ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप को रास्ते से हटा दिया था। इजरायली हमले के पहले ही दिन ईरान के 20 टॉप सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इनमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बघेरी भी शामिल थे, जो खामेनेई के बाद ईरान के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे। इजरायली हमले से जनरल हुसैन सलामी भी नहीं बच सके। वो IRGC के कमांडर इन चीफ थे। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादेह भी इजरायली हमले का शिकार बने। वो IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख थे। इजरायली सेना के डिप्टी कमांडर और खतम उल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख भी इस हमले में मारे गए। इसी तरह डिप्टी ऑपरेशंस चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी इजरायली हमले के शिकार बन गए। इसी दिन इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बरसी। इस हमले में 9 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को साफ करके इजरायल ने ईरान के एटम बम बनाने की क्षमता पर प्रहार करने की कोशिश की। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने तेल अवीव की तरफ सैकड़ों मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजरायल ने शनिवार रात दूसरी बार ईरान को दहला दिया।
ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के सेकंड राउंड में इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकानों पर बम बरसाए। इजराइल ने ईरान की ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को भी टारगेट किया, जिसके बाद इनमें भीषण आग लग गई। आईडीएफ ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर अटैक कर उसे भी खाक कर दिया। इस बीच एक ऐसी खबर भी आई जिसने खामेनेई समेत पूरे ईरान को चिंता में डाल दिया। ईरान के प्रमुख लीडर अयतुल्लाह खमेनेई के प्रमुख सलाहकार अली शमखानी की इजरायली हमलों में मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि अली शमखानी इजराइल के पहले हमले में ही घायल हो गए थे और उसके बाद वे सरवाइव नहीं कर पाए। इस खबर से पूरे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि अली शमखानी को माना जाता है कि न सिर्फ वो खमेनेई के प्रमुख सलाहकार थे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ईरान के सामरिक मामलों के वास्तुकार भी थे। यानी इजराइल ने खामेनेई के करीबियों को निशाना बनाकर ईरान के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है और अब वो अगले मिशन में जुट गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल ने शनिवार को तेहरान को टारगेट करके जो मिसाइलें दागी, उनमें से एक मिसाइल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर के 100 मीटर के दायरे में गिरी, जिससे तेहरान में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें मोनीरियह की हैं, जहां खामेनेई का निवास है। तस्वीरें ईरानी मीडिया ने जारी की हैं, जिसमें इजराइल के सैकड़ों ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का घर है। तेहरान के मोनीरियह क्षेत्र में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई का आवास है और हाईली सिक्योर्ड एरिया है। लेकिन तड़के सुबह खबर ये आई कि ये इलाका भी इजराइल के हमले की जद में आया। धमाके की आवाज सिर्फ यही सुनाई नहीं दी, बल्कि इसके अलावा धमाके की आवाज ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान के परिसर क्षेत्र की तरफ भी सुनाई दी। खबर है कि इस हमले के बाद खामेनेई को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जो काफी सुरक्षित मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को रास्ते से हटाना चाहता है? क्या इजराइल के निशाने पर अब खामेनेई ही हैं? का प्लान है कि खोमेनी को रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने उनके डेथ वारंट पर भी साइन कर दिए हैं और पहलवी जो वहाँ के राजा थे, उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है, उससे भी स्टेटमेंट दिलवाया है, वो भी वापस आना चाहता है ईरान में। इतना ही नहीं, जो वहाँ पे विद्रोही और असंतुष्ट ग्रुप हैं, उनको भी सहायता दी जा रही है। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि सफलता के ऊपर स्टैंप तभी लगेगी जब न केवल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट किया जाए, बल्कि वहाँ से खुमानी जैसे ऑपरेसिव राज को भी खत्म किया जाए। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उनकी सेना के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप है। नेतन्याहू सिर्फ संकेत ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इजराइल से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो भी ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। दरअसल जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक इजराइल अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की मुहिम में जुट गया है। इसका मतलब है आयतुल्लाह खामेनेई को रास्ते से हटाना, जिसका संकेत नेतन्याहू दे रहे हैं और इजराइल का इतिहास भी इस ओर इशारा कर रहा है। इजराइल के एक प्रमुख अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल का हमला ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस हमले की जद में ईरान का सुप्रीम नेतृत्व भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इस इंटरव्यू में यह भी कहा गया है कि दरअसल इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है और इसीलिए वो सिर्फ ईरान के हथियारों को ही टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के लीडरशिप को भी टारगेट कर रहा है, ताकि समूचे नेतृत्व को ईरान में बदला जा सके। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि खामेनेई की हत्या भी नामुमकिन नहीं है। ये संघर्ष अब तभी रुकेगा जब ईरान या तो स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे या फिर इजराइल उसे दोबारा खड़ा करने लायक न छोड़े। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य ईरान की मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकना है।
ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा करना, खामनेई के करीबियों को साफ करना, तेहरान के अहम ठिकानों पर हमले और नेतन्याहू के बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इजराइल का प्लान क्या है। इजराइल हमेशा की तरह दुश्मन की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की रणनीति पर बढ़ता दिख रहा है। इस रास्ते में आयतुल्लाह खामनेई आ रहे हैं। इसलिए ईरान की सत्ता में बदलाव अब इजराइल की प्राथमिकता बन गई है। ईरान के 22 मिलिट्री कमांडर्स को मारने के बाद और उनके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के बाद और उसके 200 ठिकानों के ऊपर अटैक करने के बाद भी इजराइल की सफलता को तब तक मुकम्मल नहीं माना जाएगा जब तक ईरान में रजाइम चेंज नहीं होता। यानी कि ये जो कट्टरपंथी सरकार है जिसके अंतर्गत वहाँ पे 80% इन्फ्लेशन है, 60% से ज़्यादा बेरोजगारी है, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लिहाजा रजाइम चेंज इज़ ए प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ इजराइल। इजराइल की सरकार और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने और इनको ज्यादा तेज करने के संकेत दिए हैं। इसके बाद ईरान में गुस्सा बढ़ रहा है। खामनेई पर इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दबाव पड़ रहा है। इस बीच खामनेई ने इजराइल से बदले की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को ईरान पर भीषण हमले के बाद ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। इजराइल को उसके हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इजराइल और ईरान की इस आक्रामकता ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। खासतौर पर राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने की कोशिशों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जानकारों के मुताबिक किसी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमला राज्य प्रायोजित अपराध की कैटेगरी में आएगा और इसके नतीजे घातक हो सकते हैं। इजराइल की इस कोशिश से जंग का दायरा बढ़ सकता है और दुनिया महायुद्ध की चपेट में आ सकती है, जिसका अंत सिर्फ विनाश से ही होगा। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।